बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ का यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। उसकी पहली 11 एग्जांपल जो कि रिलेट करती हैं एक्सरसाइज 10.1 से। और अगर हम स्मार्ट सिलेबस की बात करें 2025 का तो उसमें भी ये पहली 11 एग्जांपल ही शामिल है। इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज को इसी चैनल के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। उसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। मज़ीद ये कि अगर आप किसी एग्जाम्पल पर डायरेक्टली भी जाना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोर्स दे रखे हैं। ठीक है, हर एग्जाम्पल के सामने उसका टाइम लिखा होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके किसी भी एग्जाम्पल में इनमें से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इसके सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा जा रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 2x-1 कि आपको ये एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है ये डिटेल डिस्कशन हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में भी आपने पढ़ा यकीन कि एक फंक्शन आपको गिवन है y इज़ इक्वल टू 2x-1। तो आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो जब भी ग्राफ बनाने की तरफ जाएं, आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने की तरफ जाएं तो आपने उस फंक्शन की पहले पहचान करनी कि ये फंक्शन कौन सा है। पहचान करने के बाद फिर आपके माइंड में उसका एक रफ स्केच या एक जनरल शेप आनी चाहिए कि इस फंक्शन का जो जनरली ग्राफ है वो किस तरह का होता है। उसके बाद जब आप ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपका ग्राफ जो है वो बेहतर बनेगा और आपके लिए आसानी भी रहेगी इंशाल्लाह। अब इस इक्वेशन पे हम गौर करें तो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा वेरिएबल राइट साइड पे x और उसकी पावर क्या है 1 है। आमतौर पे 1 को हम लिखते नहीं तो लिहाजा इसकी पावर क्या है 1। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी यानी कि उस फंक्शन की डिग्री जो है जिसे हम कहते हैं डिग्री, हाईएस्ट जो वैल्यू होती है पावर होती है उसे क्या कहते हैं डिग्री। डिग्री 1 होगी उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया। ठीक है, मैं इस साथ इधर लिख भी देता हूँ कि लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होना चाहिए, पहले तो आपने फंक्शन की पहचान कर ली कि किस तरह का। तो इसका ग्राफ आपने याद रखना है कि नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम देखें तो स्लोप पॉजिटिव होगी यानी जब हम इसको लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही होगी लाइन। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है। या अगर स्लोप नेगेटिव होगी लेफ्ट टू राइट जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रही होगी। इस तरह की लाइन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वो भी फंक्शन की कैटेगरी में आता है। आपने याद रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन डिटेल में। ठीक है, हालांकि वो स्मार्ट सिलेबस से निकाल दी गई है लेकिन वहाँ हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे बस आप इतना याद रखें कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, जब हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं जिसका ग्राफ एक लाइन होता है तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। यानी आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। इन 2 पॉइंट्स में से आप कोई और लाइन गुजारना भी चाहें तो वो बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। ठीक है, आप उसकी स्लोप थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो वो दोनों पॉइंट्स में से नहीं गुजरेगी। तो 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब वो 2 पॉइंट्स कौन से होने चाहिए वो आपकी चॉइस है। आप कोई से भी 2 मर्जी जो है ना वो पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रहता है कि वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लीजिए। वाई इंटरसेप्ट से मुराद जहाँ पे एक्स 0 हो। ठीक है, ये पॉइंट सबसे आसान रहता है कैलकुलेट करना। तो आप क्या करेंगे कि पहले एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो मसलन मैं लिख देता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स है उसमें 0 हमने लिख दिया। अब 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -1। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -1। तो जब हम पॉइंट लिखते हैं ना तो उसको इस तरह लिखते हैं कि पहले हमेशा एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या था 0, वाई क्या आया है हमारे पास -1। तो यानी ये जो पॉइंट हमारे पास आया ना ये एक्स 0 और वाई -1 आया, ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। एक और पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो कोई और कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन जैसे हमने एक्स की जगह 0 पुट किया, अब आप 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, कोई भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो आसान है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपके पास जो पॉइंट आए उसमें फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन वाले पॉइंट्स को जो है ना वो प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे फ्रैक्शन हमें कोई नहीं मिलेगी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें। तो फ़र्ज़ किया कि मैं 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, आप 1 भी पुट करके दे सकते हैं। 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा कि y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 -1। अब 2 टाइम्स कितना हो जाता है 4, 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब x जब हमने 2 पुट किया तो y क्या आया 3। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमें मिल चुका है। बहुत बड़ी वैल्यू भी पुट नहीं करनी कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाए, तो हमने वैल्यू जो है कोशिश करनी है ज़रा छोटी रखें। अब 2 पॉइंट्स हैं, इसके लिए अब आपने क्या करना है कि अपने पेज के ऊपर ही
एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वो आपका होगा एक्स एक्सिस और उस पर नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है ये। और एक वर्टिकल लाइन लगानी है जो आपका होगा वाई एक्सिस। जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वो 0 होता है, 0 0। राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर लिखना है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। और ये इंटरवल साइज कोशिश कीजिएगा कि एक जितना रखने की, ठीक है, छोटा बड़ा ना हो। स्केल यूज़ कर लें इसके लिए बेहतर है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी कोशिश कीजिएगा कि इंटरवल साइज आपका सेम रहे। अब आपने पहला पॉइंट प्लाट करना है जो कि है 0, x0 किस पे होगा, x0 देखें यहाँ पे, और y -1, तो -1 है तो नीचे की तरफ हम आएंगे क्योंकि y की वैल्यूज नीचे की तरफ नेगेटिव है, यानी 0 से हमने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे आपने पहला पॉइंट जो है ना वो ऐसे प्लाट कर दिया। अगर आप लेबल करना चाहते हैं तो साथ लेबल भी कर सकते हैं कि ये मैंने 0 -1 प्लाट किया। उसके बाद दूसरा 2 3, x क्या है 2, तो 0 से अब 2 चूँकि पॉजिटिव है, राइट साइड की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पे ये x = 2 पे पहुँचे। अब y क्या है 3, तो चूँकि 3 भी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 3 यूनिट आपने ऊपर जाना है, ये 3 के बिल्कुल सामने, ठीक है, इस 3 के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे आपने पॉइंट प्लाट कर देना आप, और इसको भी साथ अगर लेबल करना चाहते हैं तो लेबल कर सकते हैं 2 3। अब इन दोनों पॉइंट्स में से स्केल की मदद से आपने सिंपली एक ये लाइन ड्रा कर दी, तो ये क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया फंक्शन का। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना सबसे आसान है। इसके बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ y = x² एंड y = -x² ऑन द सेम डायग्राम। आपने इसमें दो ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक y = x² है और एक y = -x² है, और दोनों ग्राफ जो है ना सेम डायग्राम यानी सेम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमने प्लॉट करने हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन को पहचानना है कि ये फंक्शन कौन सा है, ठीक है, दोनों फंक्शंस को पहचानेंगे कि ये कौन से हैं। तो जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर 2 हो, ठीक है, यानी कि उस जो इक्वेशन है या पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या हो 2, हाईएस्ट पावर क्या हो 2, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करना इंशाल्लाह सीखेंगे क्लास 10th में। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, दोनों ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब आपने फंक्शन की पहचान कर ली तो फिर आपके माइंड में उसका एक रफ स्केच हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपने सारी वर्किंग फिर उसके मुताबिक करनी होती है कि जनरली इसकी शेप किस तरह की होती है। तो आपने याद रखना है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना हमारे पास, उसका ग्राफ कुछ इस तरह यू शेप्ड होता है, जिसे हम नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं पैराबोला, ठीक है, स्पेशल नाम इसका याद रखिएगा कि ये पैराबोला है। और ये तो देखें ऊपर की तरफ ओपन है, यू की शक्ल का है। इस तरह भी हो सकता है कि इसका ग्राफ इस तरह की शेप का हो, ठीक है, नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है, यानी दोनों तरह से ये किसी भी शेप में हो सकता है। अब कब ये ऊपर की तरफ ओपन होता है और कब ये नीचे की तरफ ओपन होता है, इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में भी इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं और वैसे भी ग्राफ बनाने में ये हेल्पफुल रहती है। तो आप अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम बात करें ना, तो इसका जो जनरल फॉर्म होती है ना वो ये होती है, y = ax² + bx + c। अब ये देखें, अगर हम y को यहाँ से हटा दें तो इस तरह के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन भी आपने सीखी थी एक्सरसाइज 4.1 में, तो उसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक बल्कि ट्राइनोमियल कहते थे। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि पहले x² वाली टर्म है, फिर x⁻1 वाली है और फिर x के बगैर है, यानी x⁻0 वाली है, यानी कि कांस्टेंट है। अब अगर तो आपको नज़र आ रहा हो कि जो x² वाली टर्म है उसका ये जो कोफिशिएंट है, यानी इससे पहले कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, मतलब मैं अपने पास एक जनरली लिखता हूँ 2x² + 3x + 4। तो अगर तो आपको पता चले जी कि ये जो x² का कोफिशिएंट है, अददी सारी सूरतों में कहते हैं, वो पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको पता चले कि वो नेगेटिव है, जैसे मैं इधर -2 लिख देता हूँ लेफ्ट से, तो फिर आपका ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। तो ये दोनों बातें आपने माइंड में रखनी है कि ग्राफ कब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा, कब नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इफ़ लीडिंग कोफिशिएंट ए इज़ पॉजिटिव, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। और अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ए वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। पहली बात आपने ये माइंड में रखनी। दूसरी बात कि जब भी आप पैराबोला ड्रा कर रहे हो तो इसकी शेप पे गौर करें। तो यहाँ पे ये टर्न ले रहा है, ठीक है, ये वर्टेक्स जो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। यानी कि देखें, पहले ये जब हम लेफ़्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, यूँ समझ लें इसके हालात ख़राब जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में यहाँ पे ये टर्न आया, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, और फिर इसके हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ ये जाना शुरू हो गया।
तो इस टर्निंग पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके आप फर्स्ट ईयर में अगर मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे तो इसकी बड़ी अहमियत है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको फाइंड नहीं करेंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। आप कोई और फर्ज किया 2 4 5 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से टर्न लेना है। ठीक है, टर्न ऊपर से ले लें या नीचे की तरफ फर्ज किया आप यहाँ से टर्न ले लेते हैं, आप यहाँ से टर्न ले लेते हैं, तो उससे फिर ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनता। तो इसको फाइंड करना आपको आना चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला एक एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि जैसे ये आपके पास फंक्शन गिवन होगा तो उसका जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करने के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, बी से मुराद ये जो एक्स का कॉफिशेंट होगा और ए से मुराद ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा। इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो हमें एक्स वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्स वैल्यू आएगी वो हम फिर इसमें दर्ज करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमने टर्न कहाँ से लेना। अब इस वर्टेक्स की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये जो ग्राफ होता है ना ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पे आप 2-3 पॉइंट कैलकुलेट कर लें और 2-3 पॉइंट राइट साइड पे कैलकुलेट कर लें और ये 5-7 जो पॉइंट्स है वो आपने प्लॉट करने हैं और उसमें से एक इस तरह यानी कि कर्व जो है वो ड्रा कर देनी। ठीक है, अगर आप वर्टेक्स ड्रा नहीं मतलब फाइंड नहीं करते, आपको पता ही नहीं है वर्टेक्स कहाँ पे है, तो फिर हो सकता है आप एक साइड पे ही पॉइंट कैलकुलेट करते जाएं और इस तरह का ग्राफ सिर्फ बना के इसका राइट पार्ट बनाए ही ना, ये आपको पता ही नहीं चले कि इसको कैसे ग्राफ करना। तो ये ज़रूरी बातें आपने माइंड में रखनी है। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आप ये देख लें कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ। तो उसके लिए आपने इसका जो कॉफिशेंट है वो देखना। कॉफिशेंट जहाँ पे क्या है 1, जो कि आमतौर पे हम नहीं लिखते। अब चूंकि ये 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्राफ है ना वो कनकेव अपवर्ड होगा, यानी इस तरह की शेप होगी उसकी, इस तरह की। ठीक है, ओपन्स अपवर्ड। नीचे मैंने लिख भी दिया कि लीडिंग कॉफिशेंट चूँकि पॉजिटिव है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी कि आप इसका वर्टेक्स का पता लगा लें। तो आप याद रखें कि जिसमें एक्स और सी वाली वैल्यूज़ ना हों, जैसे हमने जनरल फॉर्म यही पढ़ी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें ये 2 टर्म्स नहीं है, सिर्फ पहली टर्म ही है, तो उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन से मुराद जहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, ये वाला। ठीक है, जो मैंने मार्क किया ये होता है। तो इसके लिए आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी वर्टेक्स जो है वो क्या होगी, ओरिजिन होगी। तो कब आपने ओरिजिन वर्टेक्स कंसीडर करनी है, जब आपको पता चल रहा हो कि इसमें एक्स वाली टर्म भी नहीं है और एक्स के बगैर वाली टर्म भी नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। आगे एक एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम बाकायदा तौर पे वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसमें तीनों टर्म्स होंगी, तो उसका आपको तरीकाकार मैं आगे समझा दूंगा। अब इसका पता चल गया वर्टेक्स 0, तो वर्टेक्स की लेफ्ट साइड पे 2-3 पॉइंट कैलकुलेट कर लें और 2-3 राइट साइड पे, ताकि हमारी जो कर्व है वो सही बने। अब कितने कैलकुलेट करने हैं, आमतौर पर जितने ज़्यादा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे आपका ग्राफ जो है वो ज़्यादा बेहतर और रिफाइन बनेगा। लेकिन आप ये भी नहीं कि आप पॉइंट्स ही कैलकुलेट करते रहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेट नहीं करने कि सारा वक्त पॉइंट्स कैलकुलेट करने पे लगा दें। उसका बेहतर हाल ये होता है कि आप पैराबोला ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स कम से कम इसकी लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट कर लें और 2 पॉइंट्स इसकी राइट साइड पे कैलकुलेट कर लें और उसमें से फिर इस तरह से एक कर्व ड्रा कर दें। अब एक तो है जी मैनुअल प्रोसीजर, ठीक है, एक है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। आपकी बुक पे भी देखें एग्जाम्पल्स में उसने डायरेक्ट टेबल्स ड्रा किए हुए, मैनुअल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ। तो आप डायरेक्ट टेबल भी ड्रा कर सकते हैं जो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब कैलकुलेटर के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करना आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके पास कैलकुलेटर ये फ्रैक्शंस वाला होना चाहिए। ठीक है, कैसियो FX 991। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये मोड का इसके ऊपर बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो ये 7 के सामने लिखा हुआ टेबल, तो ये हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने लगे। आपने 7 को प्रेस किया। अब 7 को प्रेस करने के बाद ये पूछेगा कि आपके पास फंक्शन कौन सा है। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर छोटा सा एक्स लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, तो उसके लिए पहले अल्फ़ा प्रेस करना है और फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये एक्स लिखा आ जाएगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला ये पावर वाला बटन प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये फंक्शन लिखा गया। अब इक्वल का बटन प्रेस करें। अब दूसरा फंक्शन पूछा 12, जहाँ हमारे पास एक ही फंक्शन है, इसको आप दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। अब कहता है आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़, टेबल ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि 0 की लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें, 2 राइट साइड पे। लेफ्ट से 0 की लेफ्ट साइड पे मैं -1 पे और -2 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ और राइट साइड पे 1 पे और 2 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -2 से हम जा रहे हैं कहाँ तक, 2 तक, यानी ये हमारा स्टार्टिंग है, छोटी वैल्यू, और ये बड़ी वैल्यू।
तो इस तरह आप स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट है ना उसका तयन कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ जी कि -2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो मज़ीद पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इंटरवल साइज़ बढ़ा सकते हैं, -3 कर सकते हैं। इक्वल का बटन प्रेस किया, आप कहते हैं एंड कहाँ पे करना है, तो एंड हम 2 पे करना चाह रहे हैं तो 2 प्रेस किया। फिर पूछेगा स्टेप साइज़ क्या रखना है। स्टेप साइज़ का मतलब ये होता है कि जैसे -2, तो -2 के बाद मैं -1 पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों के दरमियान वक्फा क्या आ रहा है 1 का, और -1 के बाद 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों के दरमियान वक्फा क्या आ रहा है 1 का। तो इसका मतलब होता है स्टेप साइज़। तो अगर आप स्टेप साइज़ कम करते हैं, फ़र्ज़ के 0.5 करते हैं, तो फिर -2 के बाद -1.5 पे कैलकुलेट करेगा, फिर -1 पे, फिर -0.5 पे, इस तरह। तो उस हिसाब से बहरहाल अभी हम 1 का ही रखते हैं क्योंकि हमने 4-5 पॉइंट ही कैलकुलेट करने हैं। तो ये 1 ने लिखा हुआ, तो हम इक्वल का बटन प्रेस, अब देखेंगे उसने टेबल ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको दे दिया कि -2 पे क्या आंसर आ रहा है 4, फिर इसी तरह नीचे जाते जाएंगे -1 पे 1, फिर 0 पे 0, 1 पे 1, फिर 1 पे 4, 2 पे 4। तो इस तरह उसने देखे तमाम टेबल ऑफ वैल्यू जितनी भी आपने कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट करके दे दी है। तो यहाँ से फिर आप डायरेक्टली जो है टेबल ऑफ वैल्यूज़ इस तरह लिख लीजिएगा, यानी आपको मैनुअली ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फंक्शन लिखें इस तरह और फिर लिखें जी कि आई पुट x इज़ इक्वल टू लेट्स से -2, तो अब y इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना आ गया जी 4। इस तरह फिर इस तरह टेबल में लिखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपको जो है वो मुश्किल भी पेश आएगी। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी इस पर और जल्दी आप काम कर सकें। अब टेबल ऑफ वैल्यूज़ मिल गया। अब आपने देखना है कि हमारी जो x वैल्यू है वो सबसे छोटी -2 है, सबसे बड़ी 2 है। तो हमें x एक्सिस पे ज़्यादा कोई लंबे चौड़े नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह y वैल्यूज़ 4 है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 0 है। तो y पे भी कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपकी बुक के मुताबिक ही स्केल ले लिया कि y एक्सिस को मैंने 10 से -10 तक ले दिया। हालाँकि हमें 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने 2-3 ही पॉइंट कैलकुलेट किए हैं। आप 6 तक भी रह जाएँ तो काफ़ी है। और 2-2 का इंटरवल साइज़ रख लिया क्योंकि 1-1 का रखता तो बहुत ज़्यादा मार्किंग करनी पड़नी थी। और x एक्सिस पे 4 से राइट साइड और 4 -4 से 4 तक, यानी 1-1, 2-2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा ही लेना है क्योंकि ग्राफ को थोड़ा बहुत हमने एक्सटेंड भी करना होता है। तो अब ये हमने स्केल बना रहे मतलब वो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा की। अब हमने पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने हैं। मसलन -2 है तो ये देखें x -2 है और y कितना है 4, तो यहाँ से आपने सीधा ये ऊपर 4 तक यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है वो मार्क किया। फिर नेक्स्ट है -1, तो ये x पे -1 नोट किया और यहाँ से कहाँ जाना है 1 तक, तो यहाँ से 1 तक यानी ये 2 और 0 के दरमियान यहाँ पॉइंट का जो है वो प्लॉट किया। इसी तरह नेक्स्ट 0-0 है तो वो तो ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद x1 है y1 है, ये x1 है y1 यहाँ पे पॉइंट जो है वो प्लॉट किया। फिर उसके बाद x2 है y4 है, x2 यहाँ पे है, y4 यहाँ पे पॉइंट जो है वो प्लॉट किया। यानी इस तरह बारी बारी जितने भी पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं वो लिख लेंगे। फर्ज़ किया आप -3 पे कैलकुलेट करते तो वो 9 आना था, यहाँ पे पॉइंट आ जाना था एक और 3 पे कैलकुलेट करते तो वो 9। तो जितने पॉइंट्स आप कैलकुलेट करेंगे उतना आपका ग्राफ जो है वो ज़्यादा रिफाइंड बनेगा। ये आपकी चॉइस है, बेहतर है कि आप 5-7 पॉइंट्स ही कैलकुलेट करें, बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से आपने एक स्मूथ पैराबोलिक कर्व जो है वो इस तरह ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, ये बन गया जी ग्राफ किसका, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसी तरह वो कहता है y इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ इसी के ऊपर आपने बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, उसी तरह फंक्शन को लिखना है y इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर। अब देखें इसका जो कॉफिशिएंट है वो माइनस है, यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस है। जब कॉफिशिएंट माइनस होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, इस तरह कैप शेप्ड होगा। ये समझ ले पप शेप्ड है, ये कैप शेप्ड है। अब ये तो हमें पता चल गया जी कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। उसके बाद फिर इसकी वर्टेक्स का पता, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अगर तो आपको पता चल जाए कि ये सी और बी वाली यानी ये दो टर्म्स नहीं है, ठीक है, चाहे कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर उसका जो वर्टेक्स होगी वो इस तरह जिस तरह इसकी ओरिजिन पे थी उसकी भी ओरिजिन पे ही होगी। आपको अलहदा से वर्टेक्स वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पता चल गया जी कि इसकी वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होगी। अब उसी तरह आप इस ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी कैलकुलेट कर लें, लेकिन कम से कम 2 ज़रूर आपने कैलकुलेट करने। आप पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करें, 2 लेफ़्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे। इसको भी हम -2 से 2 तक ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये किया -2 -1 0 1 2। तो तरीकाकार आपको मैंने कैलकुलेटर पे बता दिया। उसी तरह फंक्शन लिख के जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब उसी तरह इनको प्लॉट करते हैं -2 -4, ये -2 और नीचे अब आना है क्योंकि -4 नीचे है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट किया। फिर -1 और -1, तो -1 से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया।
फिर 0 0 वही पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है, फिर 1 -1, 1 से नीचे आएंगे -1 यहाँ पे प्लॉट किया, फिर 2 -4, 2 से नीचे आएंगे -4 यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया। अब ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इसमें से भी आपने उसी तरह स्मूथ पैराबोलिक जो कर्व है ना वो इस तरह ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपका देखें दूसरा ग्राफ भी बन गया, दोनों ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने प्लॉट कर दिए। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें भी क्वाड्रेटिक ही फंक्शन है। एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x² - 7x - 9। यानी कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और किस इंटरवल में बनाना है, आगे उसने इंटरवल भी बताया कि -3 से लेके 6 तक, यानी x की जो वैल्यूज़ लेनी है वो आपने -3 से लेके 6 तक, यानी -3 एक एंड पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट x इज इक्वल टू 6 पे होगा। बाकी वैल्यूज़ इसकी दरमियान यानी इसी रेंज में हमारे पास रहनी चाहिए। सबसे पहले ग्राफ करने के लिए आपने फंक्शन की पहचान करनी है कि फंक्शन हमारे पास कौन सा है। अब आप इससे पॉलिनॉमियल को देखें तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x की वो क्या है 2, तो जिसको हम कहते हैं डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, कि इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू ax² + bx + c, यानी एक टर्म x² वाली होती है, एक x वाली और एक x के बगैर। ठीक है, तो अब पहले तो आपने इस फंक्शन की पहचान कर ली, फिर आपको माइंड में एक रफ स्केच यानी कि एक जनरल इसकी शेप पता होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह का होता है। तो उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, यानी यू शेप्ड होता है इस तरह से, या तो ऊपर की तरफ आप ओपन हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ इसे कहते हैं अपवर्ड ओपन है, या फिर इस तरह कैप शेप्ड होगा यानी नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं पैराबोला। अब जब पैराबोला का पता चल गया कि इसका ग्राफ इस तरह का होगा, अब आपने ये भी याद रखना है कि इसका ग्राफ कब ऊपर की तरफ ओपन होता है और कब नीचे की तरफ। उसके लिए सिंपल सी बात है कि x² का जो भी कॉफिशेंट होगा, ठीक है, यानी x² का कॉफिशेंट से मुराद a, जैसे इस फंक्शन में आप देखें तो इसमें x² का कॉफिशेंट क्या है 2, तो जो भी कॉफिशेंट होगा ना, ठीक है, तो अगर तो वो पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ ओपन होगा, यानी अपवर्ड ओपन यू शेप्ड होगा, प्याला शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड आप कह सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका ग्राफ इस तरह कैप शेप्ड होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अब 2 पॉजिटिव है तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ, यानी प्याला शेप कप शेप्ड बनेगा। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये पता लगा ली। उसके बाद जो इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो इसकी वर्टेक्स होती है, यानी वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये टर्न ले रहा होता है, टर्निंग पॉइंट इसे हम कहते हैं पैराबोला का, यानी कि यहाँ पे ये टर्न ले रहा है ना, इसको चले मैं मार्क कर देता हूँ, ये वर्टेक्स होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ग्राफ कहाँ पे टर्न लेगा। ठीक है, पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे इस रेंज में, ठीक है, जितने मर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्राफ कहाँ पे टर्न लेगा। हो सकता है आप पॉइंट्स इस तरफ कैलकुलेट करें, इस तरफ कैलकुलेट करें और आपको टर्निंग पॉइंट का ना पता हो और आप थोड़ा ऊपर से टर्न ले लें या थोड़ा नीचे से टर्न ले लें, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने वर्टेक्स फाइंड करनी होती है। और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको बताया कि वर्टेक्स फाइंड करने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू -b/2a, ये फार्मूला। अब b क्या है, x का कॉफिशेंट, और a क्या है, x² का कॉफिशेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमें गिवन है ना, इसको हमने कंपेयर करना है जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जैसे यहाँ भी लिखी है यहाँ भी मैंने लिख दिया उसके साथ। तो इसमें देखना है a हमारा क्या है, a2 है, और b हमारा क्या है, साथ माइनस है, तो -2 लिखना है, -7। इससे हमें a और b की वैल्यू का पता चल गया। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स होगी वो x इज इक्वल टू -b/2a, यानी फार्मूला लिखा, b की जगह हमने -7 लिखा, a की जगह 2 लिखा, तो -7 और a की जगह 2 लिखने के बाद देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 नीचे 2 टाइम्स 4, तो x आ जाएगा 7/4, जो कि अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें ना तो ये तकरीबन बनता है हमारे पास 1.75, यानी कि 2 के करीब करीब है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ है वो 1.75 या 2 के करीब करीब जो है वो टर्न लेगा। ठीक है, अब अगर आप इसकी y वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस फंक्शन में पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, हम -3 से लेके 6 तक जो है ना कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं उसका ट्रिक मैंने आपको कैलकुलेटर पर बताया। इसमें याद रखेंगे ये जो -3 है और ये 6 है, एंड पॉइंट्स है, इनको ज़रूर आपने कैलकुलेट करना है ताकि हमें पता हो कि हमारा फंक्शन जो है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाके ख़त्म। तो हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। सबसे पहले आपने मोड का बटन प्रेस करना है इसके ऊपर,
और ये 7 के सामने लिखा टेबल। अब 7 को प्रेस किया, अब ये पूछेगा कि आपका फंक्शन क्या है, तो हम फंक्शन को लिखते हैं। हमारे पास है 2 और एक्स के लिए ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, तो अल्फ़ा पहले प्रेस करेंगे, फिर एक्स प्रेस करेंगे और ये स्क्वायर प्रेस कर देंगे, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद है जी -7x, तो -7 और एक्स के लिए फिर अल्फ़ा प्रेस किया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट को प्रेस किया। उसके बाद फिर माइनस और 9, ये आपने फंक्शन लिख लिया। अब इक्वल का बटन प्रेस करें। अगर तो दूसरा फंक्शन पूछता है तो उसको स्किप कर देना, दोबारा इक्वल प्रेस कर देना। अब वो कह रहा है आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग इंटरवल उसने दिया कि -3 से आपने लेके 6 तक जाना है, तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट -3 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद पूछेगा एंड कहाँ पे करना है, 6 पे जा करना है, 6 पे, तो 6 प्रेस किया, इक्वल का बटन प्रेस किया। अब बोल रहा है कि जी स्टेप साइज़ क्या रखना है, यानी कि -3 के बाद -2 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है या -2.5 पे, यानी जितना भी स्टेप साइज़ रखना हो, 1 1 का रखना हो, 2 2 का आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ 1 1 का ही रखेंगे, तो इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, तो ये हमें उसने टेबल कैलकुलेट करके दे दिया, सारी टेबल वैल्यूज़। आपने क्या करना है, जैसे -3 पे देखें 30 वैल्यू है, ये डाउन एरो प्रेस करें, नीचे जाता जाएगा। -2 पे 13 है, इसी तरह -1 पे 0, ये सारी वैल्यूज़ इसने जो है वो कैलकुलेट कर दी। तो इसको आपने नोट कर लेना एक टेबल की फॉर्म में, यानी 1 बाय 1 आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह आपने एक टेबल की फॉर्म में इन तमाम वैल्यूज़ को नोट कर लिया, डायरेक्टली आप टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस आपकी बुक पे भी इसी तरह डायरेक्टली उसने टेबल दिया। अब टेबल कैलकुलेट करने के बाद इन पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर अब प्लॉट करना है। तो देखें जी, हमारे पास -3 से लेकर 6 तक, तो एक्स एक्सिस पे हमने नंबर्स लेने हैं, -3 से 6 तक तो लेने हैं, ठीक है। उससे इजाफी 1 2 ले लेंगे, मसलन 8 तक चले जाएंगे और इधर -5 से 8 तक चले जाएँ। और इसी तरह जो y की वैल्यूज़ है वो मैक्सिमम 30 है और मिनिमम -15, तो y एक्सिस पे 30 तक हमने जाना पड़ेगा और डाउनवर्ड हमें -15 से आगे जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आपने इंटरवल साइज़ बढ़ा लेना, यानी आपने कुछ इस तरह करना है। एक्स एक्सिस पे तो चाहे आप एक एक का ही वक्फा रख लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वाई एक्सिस पे एक एक का रखेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमने इंटरवल साइज़ बढ़ा लिया, 5 5 का रख लिया, 5 10 15 20 25 30, इस तरह यानी कि लेबलिंग कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को बारी बारी कैलकुलेट करना है। जैसे -3 एक्स -3 यहाँ पे है और 30 वाई की वैल्यू क्या है 30, तो -3 से आपने सीधा ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर, ये 30 के सामने यहाँ पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दी, ये आपका लेफ्ट हैंड पॉइंट है। इसी तरह -2 पर 13, ये -2 है, 13 यानी कि 15 से थोड़ा नीचे यहाँ पे कहीं प्लॉट कर दिया। इसी तरह -1 पे 0, ये -1 है, ये 0 यहाँ पे आएगा। इस तरह बाकी पॉइंट्स आपने कैलकुलेट जो किया है ना, उनको ऐसे प्लॉट करते जाना है 1 बाय 1 सबको, जितने भी कैलकुलेट किए, ठीक है। ये आपका राइट हैंड पॉइंट है, 6 से ऊपर क्या था 21, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर। अब इसमें से एक स्मूथ करो, इस तरह आपने ड्रा करनी है, ठीक है, इस तरह स्मूथ करो ड्रा करनी। अब इसके आगे आपको ये इस तरह एक्सटेंड करके, यानी कि ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह, क्योंकि ये इंटरवल जो है ना उसने खुद बताया हुआ है कि इतना इंटरवल लेना है, यानी इसके एंड पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ पे एरोज़ नहीं बनाने। अगर ये इंटरवल ना दिया होता तो फिर हमने एरोज़ बनाने थे कि ये आगे तक एक्सटेंड हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ बन गया जी एग्जाम्पल नंबर 3 का। इसके बाद देखते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक फंक्शन फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 एंड लेस दैन और इक्वल टू 3, कि आपने एक क्यूबिक फंक्शन आपको नीचे दिया गया है y इज़ इक्वल टू -x³, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें जो आपने उसको ग्राफ को प्लॉट करना है वो x की वैल्यूज़ लेनी है -3 से लेकर 3 तक। -3 उस ग्राफ का लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा और x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर उसका राइट हैंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे तो उसने खुद मेंशन किया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, क्यूबिक है। और अगर ना मेंशन किया हो तो पहले आपने फंक्शन की पहचान करनी है। अब क्यूबिक फंक्शन क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिसे डिग्री भी कहते हैं, वो 3 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 हो, तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से होती है, y इज़ इक्वल टू ax³, पहले क्यूब वाली टर्म, फिर x², bx², फिर cx और फिर d, यानी कि कुल मिला के मैक्सिमम 4 टर्म्स आपको नज़र आ रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें चारों की चारों टर्म्स मौजूद हों। जैसे आप देखें इसमें एक ही टर्म मौजूद है, ठीक है, तो टर्म्स कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, तो आप कहेंगे कि क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन की पहचान करने के बाद आपके माइंड में उसकी एक जनरल शेप जो है वो रहनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। अगर हम क्यूबिक फंक्शन की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से एस शेप्ड होता है, ठीक है, एस शेप। अब ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का मैक्सिमम, इसके वैसे 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या है फंक्शन के अंदर, यानी इस तरह से भी हो सकता है ग्राफ। लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसमें इसी तरह का
जो है ना वो शेप ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी एग्जाम्पल्स में भी और एक्सरसाइज में भी जो हमने क्वेश्चन किया वो में भी। यानी इस तरह से भी ये ग्राफ हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। यानी 2 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है, एक ये, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, तो इसकी जनरल शेप अगर हम बात करें पेरेंट फंक्शन की तो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। इसी तरह ये कब होगा कि जब ये जो ए है यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, यानी अगर ये हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये समझ लें वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है कि कोफिशिएंट इसका 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये इसकी जनरल शेप है। इसी तरह अगर नेगेटिव होगा तो फिर ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी फिर क्या होगा कि इसमें तो देखें एक इसका हिस्सा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि जब नेगेटिव को होगा कोफिशिएंट तो इसका एक हिस्सा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एक हिस्सा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह इसकी शेप होगी, ठीक है। तो पहले आपके पास ये जनरल शेप माइंड में रहनी चाहिए। अब इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई मतलब उस तरह से रूल्स नहीं है जिस तरह हमने पैराबोला में पढ़ा क्वाड्रेटिक फंक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स कैलकुलेट करके इसको प्लॉट करेंगे उतना ही आपका ग्राफ बेहतर और रिफाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो उसने देखें इंटरवल साइज़ दिया हमें, तो हम इसी इंटरवल में पॉइंट्स लेंगे, इस इंटरवल में पॉइंट लेते हुए हमने इसको प्लॉट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको तरीकाकार बताया कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, कि कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करके एक टेबल बनाएंगे। तो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले मोड का बटन प्रेस करना है। जैसे ही मोड का बटन प्रेस करेंगे ये 7 के सामने टेबल लिखा है तो 7 प्रेस करें। अब ये आपसे पूछेगा कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमें माइनस एक्स क्यूब है, माइनस प्रेस किया। एक्स के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, पहले अल्फा प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करें ये एक्स आ रही। अब इसकी पावर देनी है, पावर देने के लिए ये पावर का बटन यूज़ करें और 3 पावर है तो 3 लिख दें। अब इक्वल प्रेस कर दें। एक और फंक्शन पूछा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है तो आपने इक्वल प्रेस करके आगे चले जाना। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसने इंटरवल बताया कि -3 से स्टार्ट करना है, तो -3 लिख देते हैं। फिर इक्वल का बटन प्रेस करें, पूछे एंड कहाँ पे करना है, तो उसने बताया कि जी एंड आपने +3 पे करना है, तो 3 का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। आप पूछेगा इंटरवल साइज, स्टेप साइज, तो हम 1 का ही स्टेप साइज रख लेते हैं। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं 0.5 का, ज़्यादा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम 1 का ही लेके चलते हैं। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये उसने टेबल जो है वो आपको बता दिया कि -2 पे राइट एरो प्रेस करें तो ये देखें वैल्यूज़ 27 नीचे भी लिखी आ गई। अब इसी तरह नीचे जाते जाएँ तो आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इस तरह हमने क्या करना है कि एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ पहले बना लेना है, ठीक है। डायरेक्टली आपकी बुक पे भी ऐसे ही डायरेक्टली बनाए हुए हैं, आपको 1 बाय 1 पॉइंट कैलकुलेट करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप वो पूरा प्रोसीजर जो है वो बताएं उनको। अब ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ बन गया। एक्स एक्सिस पे हमने -3 से 3 तक जाना है, तो एक्स एक्सिस पे जो हम रेंज लेंगे वो -3 से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे ले लें, क्योंकि और इसी तरह 3 से 1-2 पॉइंट आगे ले लें, यानी -5 से 5 ले लें। और वाई एक्सिस पे देखें बड़ी से बड़ी वैल्यू 27 है, छोटी से छोटी -27, तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ तक हमने जाना, काफ़ी छोटी तक भी जाना। तो आप 1 का भी इंटरवल साइज़ ना रखें जैसे एक्स एक्सिस पे रखा है, आप वाई एक्सिस पे इंटरवल साइज़ बढ़ा लें, 5 का कर लें, ठीक है, जैसे मैंने किया। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है, जैसे एक्स कहता है -3 है, -3 यहाँ पे एक्स है और इसकी वैल्यू है वाई की 27, तो 27 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 25 से थोड़ा सा ऊपर करके आपने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा ग्राफ का। इसी तरह -2 पे 8 है, ये -2 है और 8 कहाँ पे होगी, 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। इसी तरह -1 पे 1 है, तो ये बिल्कुल तकरीबन इसके करीब, क्योंकि हमने ये देखें इंटरवल साइज थोड़ा ना 5 का रखा है, तो उस हिसाब से आपने पॉइंट्स प्लॉट करने। फिर 0-0, तो ये 0-0 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपने बाकी भी पॉइंट्स जो है ना वो सारे इस तरह प्लॉट कर लेंगे। अब आप देखें इसका, चूँकि ये देखें कोएफिशिएंट नेगेटिव था तो इसकी एक ब्रांच सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी और एक फोर्थ में आएगी। तो इस तरह आपने एक ब्रांच इस तरह ड्रा कर देनी यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे, यानी ये आपने एक कर्व इसमें से ड्रा कर देनी। इसको एक्सटेंड नहीं करना आगे एरो बना के, क्योंकि ये इंटरवल क्लोज है, तो अगर आप एरो बना के आगे एक्सटेंड करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंटरवल क्लोज देने का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ तक इसको रखना है, ये इसके एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x³ -3x² प्लस x -5। कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इसका आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आगे उसने बताया हुआ है कि ग्राफ जो है वो किन वैल्यूज़ से किन वैल्यूज़ तक होना चाहिए, यानी डोमेन बताई है कि x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कि -2 से लेके 3 तक होनी चाहिए। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करने लगे पहले आपने फंक्शन को पहचानना है कि हमारे पास फंक्शन कौन सा है। अब देखें इस फंक्शन पे ऊपर गौर करें तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं पॉलिनॉमियल की, वो क्या है 3।
तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। जब फंक्शन को पहचान लें उसके बाद आपके पास उसकी जनरल जो शेप है एक, ठीक है, वो माइंड में आनी चाहिए कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है। अगर हम पेरेंट क्यूबिक फंक्शन की बात करें, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म होती है यानी एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इस तरह से होगा कि जो एक ब्रांच है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक ब्रांच इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। और अगर ये नेगेटिव होगा कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब भी हो सकता है, तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी इस तरह की इसकी जनरल शेप होती है। तो इसको ग्राफ करने के लिए आपने पॉइंट्स ही कैलकुलेट करने होते हैं। तो पॉइंट्स आप, चूँकि उसने हमें डोमेन बताई है, तो इसी डोमेन में कैलकुलेट करेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपकी बुक पे भी चूँकि उसने डायरेक्ट टेबल दिया है तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मोड का बटन प्रेस किया, ये 7 के सामने लिखा टेबल, 7 को प्रेस करें। अब वो फंक्शन पूछ रहा है कि फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन लिखते हैं 2। उसके बाद एक्स के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, आपने पहले अल्फ़ा प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करना है, एक्स आ गया। अब पावर देनी है 3, तो पावर के लिए ये बटन, पावर बटन यूज़ करें और ऊपर लिख दें 3। अब राइट एरो प्रेस करके इसको नीचे ले आए कर्सर को, आगे हमने लिखना है माइनस और 3, फिर एक्स के लिए अल्फ़ा प्रेस करें और क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स आ गया। स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाला बटन, फिर आगे प्लस और फिर अल्फ़ा प्रेस करें एक्स के लिए और क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर माइनस पाई। ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब इक्वल का बटन प्रेस करें, दूसरा फंक्शन पूछ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक ही फंक्शन है तो हम इक्वल का बटन प्रेस करके आगे चले जाएंगे। अब कहते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, इंटरवल उसने बताया कि -2 से स्टार्ट करना है, तो -2 प्रेस करें, ठीक है, और इक्वल प्रेस करें। कहता है एंड कहाँ पे करना है, तो एंड हमने 3 पे करना है, तो 3 प्रेस करें और इक्वल प्रेस करें। अब जो स्टेप साइज़ है वो कितना रखना है, तो वो हम 1 का रख लेते हैं, यानी -2 के बाद -1 पे वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर 0 पे करें, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, यानी इस तरह वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करें। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ आ गया कि -2 पे वैल्यू हमारे पास -35 है, तो नीचे कर्सर आप प्रेस करते जाएँ तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने एक टेबल में इस तरह नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि इस टेबल के मुताबिक हमने कोऑर्डिनेट प्लेन एक ड्रा करनी है, जिसमें देखें एक्स की वैल्यू -2 से 3 तक है, तो ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप मसलन मैंने -5 से 5 तक जो है इनको ले लिया, आप चाहे तो -3 से जो है वो 3 तक ले सकते हैं, 4 तक ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस। अब जो वाई की वैल्यूज़ है वो काफ़ी छोटी भी हैं और काफ़ी बड़ी भी हैं, तो ये वाई एक्सिस पे फिर हमें जो है वो इंटरवल साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 5 का मैंने ले लिया, 30 तक ऊपर चला गया हूँ ताकि 25 जो है वो कवर हो जाए, और -40 तक नीचे चला गया हूँ ताकि -35 भी कवर हो जाए। इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। सबसे पहले -2 एक्स -2, यहाँ पे एक्स -2 है और वाई की वैल्यू -35, तो नीचे आना है, -2 से नीचे आना है -35 यहाँ पे, ये पॉइंट हमने प्लॉट किया, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा। फिर -1 और -11, ये -1 है, -11 -10 से थोड़ा सा नीचे आप आ जाए, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर एक्स 0 है और वाई -5, एक्स 0 ये है, वाई -5 आप नीचे आएंगे यहाँ पे। इसी तरह बाकी भी पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लेना। अब आपने क्या करना है कि इसमें से इस तरह एक कर्व ड्रा कर देंगे, ठीक है, इस तरह स्मूथ कर्व, और इसको आपने आगे एरो बना के एक्सटेंड नहीं करना क्योंकि इंटरवल क्लोज है, तो यहाँ पे ही इसका हम एंड कर देंगे, ये एंड पॉइंट्स। तो इसमें देखें जो कोफिशिएंट था वो 2 पॉजिटिव था, तो इसलिए इसकी एक ब्रांच जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शन, के नीचे आपको एक रेसिप्रोकल फंक्शन दिया गया है, तो इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन की अगर मैं पेरेंट फंक्शन की बात करूँ ना, तो ये फ्रैक्शन में होगा कि ऊपर लेट्स से कि मैं 1 लिखता हूँ और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे ये एक्स वेरिएबल है, ये क्या आ रहा है, बटे के नीचे आ रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। यहाँ भी देखें जो वेरिएबल है एक्स वो बटे के नीचे आ रहा है, बाकी एक कोई वैल्यू इसमें प्लस या माइनस हो रही है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन की पहचान करनी है आपने, जो भी फंक्शन गिवन है यहाँ पे तो लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा हो तो आपने जब देखा कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, या यूँ भी हो सकता है जैसे एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया कि एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो इसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो डायरेक्टली इस तरह भी लिखा हो सकता है कि पावर नेगेटिव हो, तो जब पावर नेगेटिव हो तो उसको भी आपने रेसिप्रोकल फंक्शन ही समझना है, क्योंकि जब आप पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसकी जनरल शेप ही ग्राफ की आपके माइंड में रहनी चाहिए। जैसे इसी की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा
कि दो ब्रांचेज होंगी इसकी, एक शाख इसकी ये है, एक ये है। अगर तो ये पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसकी एक ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक थर्ड में होगी। और अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो फिर इस तरह भी हो सकता है कि एक ब्रांच जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो और एक आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात नोट करने वाली है रेसिप्रोकल फंक्शन की, वो इसके एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? ये ऐसी लाइंस होती हैं जिनको ग्राफ अप्रोच कर रहा होता है, यानी उनके करीब करीब जा रहा होता है लेकिन उनको क्रॉस या टच नहीं करता। जैसे आप देखें जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एक डॉटेड लाइन लगाई है जो कि वाई एक्सिस है। अब ग्राफ क्या कर रहा है कि इसको एक्स एक्सिस को करीब करीब जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन टच नहीं करेगा ना ही क्रॉस करेगा। इसी तरह यहाँ भी उसके करीब करीब जा रहा है लेकिन टच या क्रॉस नहीं करेगा। और वाई एक्सिस की अगर आप देखें तो वाई एक्सिस के करीब करीब जा रहा है लेकिन टच या क्रॉस नहीं करेगा। अब पेरेंट फंक्शन में तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही एसिम्पटोट हो, वो चेंज भी हो सकते हैं। तो पहले आपको इनको फाइंड करना आना चाहिए। अगर तो आपके पास कोई फंक्शन ऐसा गिवन है कि जिसमें मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसमें कोई वैल्यू ऐड या माइनस नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब प्लस या माइनस कोई वैल्यू नहीं हो रही, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये एक्स एक्सिस ही होगा। और अगर कोई प्लस माइनस हो रही है तो जो भी वैल्यू होगी वो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। जैसे फर्स्ट गया +1 है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई इज इक्वल टू 1 में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अगर नेगेटिव है तो जो भी वैल्यू होगी तो नेगेटिव नीचे आ जाएगी, मतलब -1 है तो -1। लेकिन जब इसमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपने एक्स एक्सिस को ही लेना है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, अगर वो 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे भी। तो इसको अब हम करते हैं, देखते हैं कैसे हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने हैं इसकी। यहाँ पे चूंकि इसमें कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हो रही है लेकिन ऊपर, ठीक है, फ्रैक्शन में ओवरऑल, तो हम कहेंगे इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। और वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए जैसे मैंने बताया कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना। एक्स माइनस 0.5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। देखिए आप उसने मेंशन भी किया है कि एक्स शुड नॉट बी 0.5, क्योंकि एक्स की जगह 0.5 जब आप लगाएंगे उसमें से वो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए उसने मेंशन किया। बहरहाल अगर ये मेंशन हो तो आप समझें यही वर्टिकल एसिम्पटोट है। बहरहाल हम निकाल लेते हैं, पूरा तरीकाकार करते हैं। तो 0.5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट होगा एक्स इज इक्वल टू 0.5, यानी कि फर्ज किया कि हम मैं अगर एक रफ स्केच बनाता हूँ इस तरह, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट फर्ज किया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान है 0.5। तो यहाँ से आपने एक वर्टिकल लाइन डाटे लगानी है, यानी ये हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है, इसको हमारा ग्राफ टच या क्रॉस नहीं करना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसको ग्राफ कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसका तो हमें पता चल गया कि इस पे अनडिफाइंड है। कुछ पॉइंट्स इसकी लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट करें ताकि लेफ्ट ब्रांच बन जाए इसकी ग्राफ की, और कुछ पॉइंट्स राइट साइड पे कैलकुलेट करें। मतलब 0.5 है ना, मैं एक पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ 0 पे, एक 0.5 -0.5 पे, एक 1 पे जाके 3-4 पॉइंट इस तरह लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट करें और 3-4 राइट पे। जैसे 0.5 एक 0 पे 1 पे कर लेता हूँ, एक 1.5 पे, एक 2 पे। तो इस तरह ये पॉइंट्स कैलकुलेट आपने करने हैं। और कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, डायरेक्ट टेबल बनाए, क्योंकि आपकी बुक पे भी डायरेक्ट टेबल बने। तो कैलकुलेटर पे आपने ऑन किया, सबसे पहले मोड का बटन प्रेस करें और 7 के सामने लिखा है टेबल, तो इस 7 को हमने प्रेस कर दिया। अब वो हमसे फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन के लिए देखें फ्रैक्शन का ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें। न्यूमरेटर है 1, नीचे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करें। एक्स लिखने के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके ऊपर छोटा सा एक्स लिखें, तो पहले अल्फा प्रेस करें फिर इसको प्रेस कर दें, ये एक्स लिखा गया। अब आगे माइनस करना हमने 0.5, तो ये हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा फंक्शन लिख दिया गया। अब इक्वल प्रेस करें, ये कोई और फंक्शन भी पूछा लेकिन हमने एक ही फंक्शन देना है, तो आप इक्वल प्रेस करके आगे चले जाएं। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जैसे मैंने बताया कि 0.5 है तो इसकी लेफ्ट साइड से 3 पॉइंट सामने कैलकुलेट करने, लेफ्ट से कि मैं -1.5 से स्टार्ट करता हूँ, वो लिख दिया। और जाना है हमने राइट साइड पे 3.2 तक, तो इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद एंड,
एंड कहाँ पे करना है, लेट्स से मैं 2 पे करता हूँ। आप ज़्यादा भी पॉइंट्स कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 2 प्रेस किया। अब स्टेप साइज़ क्या रखना है, स्टेप साइज़ हमने रखना है 0.5 का, ठीक है। 0.5 से लेफ्ट साइड पे 0 जब आता है 0.5 के बाद आता है, तो इंटरवल साइज़ हम 0.5 लिख देते हैं। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेबल उसने कैलकुलेट करके दे दिया कि -1.5 पे हमारे पास वैल्यू -0.5 है, फिर -1 पे -0.67 है, फिर -0.5 पे -1, इस तरह ये वैल्यूज़ उसने दी हैं, ठीक है। तो ये देखें 0.5 पे भी उसने बताया एरर। इसका मतलब क्या है कि ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, इस पे ये अनडिफाइंड है। तो इस तरह आपने ये टेबल बना के और यहाँ पे जो है वो नोट कर लेना। इसको मैं अरेज कर देता हूँ, रफ जो स्केच बनाया था। अब आपने उसी तरह कोऑर्डिनेट प्लेन एक ड्रा करनी है। तो उसके लिए देखिए हम एक्स एक्सिस की बात करें तो -1 से 2 तक जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से जो है वो देख रहे हैं कि -1 से 2 तक जा रहे हैं, या -1.5 से आप कह लें 2 तक जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप ये वैल्यूज़ लिख लें, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वाई वैल्यूज़ भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ज़्यादा ऊपर या नीचे जाने की, मतलब मैंने एक्स एक्सिस पे भी 5/5 रखा है और वाई एक्सिस पे भी 5/5। अब पहला काम आपने ये करना है कि हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था ये एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर डॉटेड लाइन से इसको शो कर देते हैं। ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे, उसका मतलब ये होगा कि ये आपका, आई होप कि आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इस तरह डॉटेड लाइन लगा दें कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। वर्टिकल एसिम्प्टोट आपने ये यहाँ पे इसके दरमियान में ये 0.5, यहाँ से ऐसे वर्टिकली स्केल की मदद से कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरा काम करने की, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। इस तरह आपने ये डॉटेड लाइन का, अब आपको याद रहना चाहिए कि आपका ग्राफ इन एसिम्प्टोट को ना ही टच करना चाहिए ना ही क्रॉस, ठीक है। पॉइंट्स जो है ना वो हम पहले प्लॉट करते हैं। -1 पे -0.67, तो -1 पे -0.67 तकरीबन यहाँ पे आएगा, करीब करीब उसके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट का जो प्लॉट कर, फिर -0.5 पे -1 है, तो इन दोनों के दरमियान -1 यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दें। मैं थोड़े बड़े पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए, आपने इतने बड़े नहीं लगाने। अब 0 पे -2, ये 0 यहाँ पे, अब -2 यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट 1 पे क्या है, 2, 1 पे 2 प्लॉट किया, क्योंकि देखें 0.5 पे अनडिफाइंड था तो वो हमने वर्टिकल लाइन एक लगा दी। फिर 1.5 पे 1 है, तो इसके सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 पे 0.6 है, तो यहाँ पे, तो ये तो मैंने 3 पॉइंट्स जो है ना वो प्लॉट किया। आप बेहतर है कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस -2 पे कर लें एक वैल्यू, इसलिए इधर 3 पे कर लें। अब इन पॉइंट्स में से और इन वर्टिकल एसिम्प्टोट को और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को एज गाइडलाइन यूज़ करते हुए आपने कर्व ड्रा करनी है। मसलन इसमें से आप इसके करीब करीब होते जाएंगे, ठीक है, यानी आप जब इस तरफ को जाने करीब करीब जाएंगे लेकिन इसको टच नहीं करेंगे, और इधर भी इसके करीब करीब होंगे लेकिन इसको टच नहीं करेंगे। तो इस तरह इन पॉइंट्स में से आपने जो है वो ग्राफ को यानी कि कर्व ड्रा की। सेम यही काम आपने यहाँ करना है कि समझ लें कि इसके करीब करीब जा रहे हैं लेकिन इसको टच नहीं करना, और इधर भी इसके करीब करीब जा रहे हैं लेकिन इसको टच नहीं करना। तो ये कर्व ड्रा कर, एंड पे इसके आप एरोज बना दें कि ये इसी तरह एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है रेसिप्रोकल फंक्शन का। इसके बाद देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, उसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो जनरल शेप है ग्राफ की वो पता होनी चाहिए, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद फिर जब आप ग्राफ करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। तो ये फंक्शन आपको एक गिवन है y = 2 रेज़ टू पावर x। तो आपने याद रखना है कि जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे x यहाँ पे वेरिएबल है, वो क्या है, पावर में, और इसकी बेस क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें ना तो कुछ इस तरह से होती है कि b कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और जो वेरिएबल है वो पावर में होगा। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके सिलेबस में इसी तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वरना यूँ भी होता है बाज़ दफ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई वैल्यू या कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर x + 3। अब देखें ये भी पावर वेरिएबल पावर में है, ठीक है, लेकिन कोई नंबर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने बहरहाल इनकी तरफ फोकस नहीं करना, आपका फोकस इस तरह के फंक्शन के ऊपर रहना चाहिए। अब इसमें हमने इसको ग्राफ कैसे करना है, उसके लिए पहले तो इसकी जनरल शेप की हम बात करें तो इसकी जनरल शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, यानी एक कर्व होगी, और क्या होगा कि ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही होगी, उसको टच नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि उसको अप्रोच कर रही होगी। और ये मैं किस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इस तरह के जिसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, वरना ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक्स एक्सिस को ही अप्रोच करेगी, किसी और लाइन को भी अप्रोच कर सकती है।
अब जिस लाइन को, ऐसी लाइन जिसको कोई ग्राफ अप्रोच कर रहा हो, उसको टच या क्रॉस ना करे, उससे हम कहते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, और ये दो तरह की होती हैं, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है यानी वर्टिकल लाइन हो सकती है, और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे रेसिप्रोकल फंक्शन में हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट की भी बात की थी। यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, क्योंकि एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसमें अगर तो पावर पॉजिटिव है यानी एक्स पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हो यानी पावर नेगेटिव हो, तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि जब लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा होता है। अप्रोच उसी तरह करेगा, एक्स एक्सिस को ही करेगा, यानी इसका अभी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस ही होगा। अब इसको ग्राफ कैसे करना है, उसके लिए दो तीन बातें माइंड में रखें। पहले तो आपको इस तरह का फंक्शन गिवन हो जिसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, तो आपने समझ जाना कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, यानी उसको टच या क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है। दूसरी बात कि जिसका एक वाई इंटरसेप्ट होगा, जिस जहाँ पे ये एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ पॉइंट्स आप दोनों तरफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स को प्लॉट करके उसमें से फिर कर्व ड्रा करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, कुछ नेगेटिव नंबर लेंगे यानी कि कुछ पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी होगी इसको बनाने की। तो हम इसको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि y इज इक्वल टू 2x। तो पहले तो आपने पहचान लिया जी कि हमारा वेरिएबल पावर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ इस तरह की इसकी शक्ल है, इसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है, एच ए मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वो क्या होगा बेसिकली एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, या सिंपली आप एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो पॉइंट्स में जैसा कि मैंने बताया कि वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों तरफ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने हमें रेंज भी दी है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -6 से 6 तक। तो इस रेंज में ही रहते हुए हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो -6 और 6 दोनों को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। तो -6 के बाद -5, -4, -3 इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। मैं दो दो का वक्फा रख लेता हूँ, मतलब -6, -4, -2, फिर 0, 2, 4, 6 इस तरह, यानी सूटेबल पॉइंट्स कैलकुलेट करने, बहुत ज़्यादा भी नहीं करने। अब एक तो है जी आप मैनुअली कैलकुलेट करें, दूसरा क्या है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। डायरेक्टली कैलकुलेटर पे हम ये काम कर सकते हैं। मतलब मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, तो इसके ऊपर एक मोड का बटन होगा, उसको आपने प्रेस किया, फिर मोड जैसे ही प्रेस करेंगे 7 के सामने लिखा आ रहा है टेबल, तो 7 को प्रेस करें। अब फंक्शन वो कह रहा है कि फंक्शन कौन सा, तो हम लिखते हैं 2, और रेज टू पावर के लिए ये बटन। अब ऊपर लिखना है एक्स, एक्स के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, पहले अल्फा प्रेस करें और फिर इसको प्रेस करें, तो ये फंक्शन लिखा जा चुका है। अब इक्वल का बटन प्रेस करें, एक और फंक्शन की डिमांड कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक ही है, हम इक्वल प्रेस करके आगे चले जाएंगे। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट देखें उसने बताया -6 से, तो हम -6 कर देते हैं। उसके बाद इक्वल, फिर वो कहता है एंड कहाँ पे करना है, एंड 6 पे, तो हम 6 प्रेस कर देते हैं। अब वो स्टेप्स आई, यानी वक्फा कितने का रखना है, 1 का रखना है, 2 का रखना है। जैसे मैंने बताया कि 2 का रख लेते हैं, -6, -4, -2 इस तरह, तो मैं 2 का रख लेता हूँ, 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखें टेबल ऑफ वैल्यूज़ उसमें दे दिया कि -6 पे तकरीबन 0.015 है, फिर -4 पे 0.06 है, इसी तरह ये वैल्यूज़ उसने दे दी। तो इनको आपने एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, अपने पेज के ऊपर कुछ इस तरह से नोट कर लो। अब आपने एक एक्स एक्सिस ड्रा करना है और एक वाई एक्सिस, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस पे वैल्यू -6 से 6 तक होनी चाहिए। वाई एक्सिस पे देखें काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है 64। नेगेटिव नंबर जैसे मैंने बताया कि ये वाई एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता इसका ग्राफ, तो नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आएंगे। तो आपने पॉजिटिव ही रेंज लेनी है कुछ इस तरह से कि इसका इंटरवल साइज ज़रा बढ़ा लेना ताकि हम 64 तक चले जाएँ। अब यहाँ पे जैसे -6 है, -6 पे थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि काफ़ी छोटा वैल्यू है, तो आपने अंदाजे से थोड़ा सा ऊपर करके पॉइंट प्लाट कर देना। मैं ज़रा बड़े पॉइंट प्लाट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जो है वो विजिबिलिटी ज़रा रहे, वरना इतने बड़े पॉइंट आपने प्लाट नहीं करने। फिर -4 पे भी थोड़ा सा ऊपर करके तकरीबन उसके करीब करीब, फिर -2 पे देखें 0.25 यहाँ पे, और फिर 0 के ऊपर 1 यानी कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। ये अंदाजे से प्लाट होंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, जिससे आपने परेशानी होना। फिर 2 पे 4, तो 4 थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह फिर 4 पे 16, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। और फिर 6 पे 64, 60 से ऊपर चला जाएगा यहाँ, यानी ऐसे पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं। अब इनमें से स्मूथ कर्व एक इस तरह, ठीक है, आपने ड्रा कर दी, तो ये आपका ग्राफ बन गया। जैसे मैंने बताया कि इसमें उसने जो है एंड पॉइंट्स बताए हैं, तो यही एंड पॉइंट्स हैं ग्राफ के। अगर ना बताई हो डोमेन, तो फिर हम इसको इस तरह एक्सटेंड भी करके आगे एरो हेड भी बना सकते हैं, पर यहाँ आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में भी बात की थी, कि ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल है ना वो पावर में होता है। जैसे 20 समझ लें कोई नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और x वेरिएबल है, तो x क्या है, पावर में आ गया, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे भी देखें जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x वेरिएबल है, पावर में है, और e क्या है, एक नंबर है, इसकी वैल्यू तकरीबन 2.18 समथिंग होती है, और इसको कहते हैं आइलर नंबर, एक इरेशनल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पाई और ई दोनों इरेशनल नंबर है। ये एक नंबर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस तरह का ग्राफ किस तरह का होता है, पिछली एग्जाम्पल में भी हमने बात की कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, एक कर्व होगी, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही होगी, लेकिन कभी उसको टच या क्रॉस नहीं करेगी। तो एक्स एक्सिस इसका क्या है, एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ऐसी लाइन, एसिम्प्टोट क्या होता है, ऐसी लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा हो लेकिन टच या क्रॉस ना करे, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी कर्व ऊपर की तरफ जा रही होगी। लेकिन अगर यही एक्स नेगेटिव हो, यानी वाई इज इक्वल टू -x हो, ई की पावर -x हो, तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि जब लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी एक्स एक्सिस ही होगा। अब इसको प्लॉट करने का तरीकाकार क्या है कि एक तो पहले आपने पता लगाना है कि जो भी फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू ई एक्स हमें गिवन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है, एक्स एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, नीचे छोटा सा करके आप मेंशन कर दें कि एच ए यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस लिख दें, यानी एक्स एक्सिस इस तरह लिख दें, या फिर इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 होती है। उसके बाद अब एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस जो है उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, कुछ राइट साइड पे, ताकि उनमें से हम एक ये स्मूथ कर्व ड्रा कर सकें। एक इसका वाई इंटरसेप्ट होगा और 2-3 पॉइंट आप लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट कर ले, 2 राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे कितने कैलकुलेट करने हैं वो आपकी चॉइस है। मैं फर्ज कर लें कि मैं -3 -2 -1, फिर ये 0 आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट, फिर राइट साइड पे 3 1 2 3 इस तरह कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए बेहतर है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करके एक टेबल बना लें। तो कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ, तो इसके ऊपर सबसे पहले मोड का बटन आपने प्रेस किया। अब 7 के सामने टेबल लिखा है, 7 प्रेस करें, और आपसे पूछा है फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के लिए ई की पावर एक्स है। अब ई कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखें 10 रेज टू पावर एक्स के ऊपर छोटा सा ई लिखा हुआ है और पाई भी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ई के लिए अल्फा को प्रेस करना है, और इसको प्रेस करेंगे तो ये ई लिखा आएगा। अब इसकी पावर देनी है एक्स, तो ये पावर बटन प्रेस किया। एक्स कैसे लाना है, एक्स के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, पहले अल्फा प्रेस करें, फिर इसको प्रेस करें तो एक्स लिखा आ जाएगा। अब ये फंक्शन लिखा जा चुका है। इक्वल का बटन प्रेस करें, आपसे कोई और फंक्शन पूछ रहा है और फंक्शन नहीं है हमने कोई लिखना, तो इक्वल का बटन प्रेस करें। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे मैंने कहा -3 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कह रहे हैं एंड कहाँ पे करना है, हम 3 पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस की राइट साइड पे हो जाएंगे, 3 पॉइंट लेफ्ट साइड पे। टैब साइज यानी इंटरवल साइज हम 1 का ही रख लेते हैं, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको टेबल ऑफ वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगे। अब इस टेबल ऑफ वैल्यूज़ को आपने यहाँ से देख के और नोट करके एक टेबल जो है वो बना लेना है। अब हमने एक्स वैल्यूज़ ली है -3 से 3 तक, तो जब एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे तो इसके मुताबिक उसके ऊपर वैल्यूज़ लिखेंगे। और वाई वैल्यूज़ देखें नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पहले बात कर ली है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, उसको टच या क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तकरीबन 20 है, तो उस हिसाब से आपने वाई एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह वैल्यूज़ लेनी है, और इंटरवल साइज़ थोड़ा बड़ा रख लें ताकि आप 20-25 तक चले जाएँ। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है -3, एक्स -3 कहाँ पे है, यहाँ पे। वाई की वैल्यू देखें बहुत छोटी है, तो इसके करीब छोटा सा पॉइंट आपने लगाना है। मैं ज़रा बड़ा लगा रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, नज़र आए। इसी तरह -2 ये भी काफ़ी छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दें। सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं करना प्लॉट, कि हमारा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को टच या क्रॉस ना करे। फिर -1 0.37, तो हमने ये पॉइंट प्लॉट किया, तो 0 के ऊपर 1 है तो 1 के ऊपर पॉइंट प्लॉट किया। इसी तरह 1 2.72 अंदाजे से आप प्लॉट करते जाएं, ठीक है। ये क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं, तो ये एग्जैक्टली जो है वो प्लॉट नहीं होंगे। इस तरह आपने ये पॉइंट सारे प्लॉट कर लिए। अब इनमें से आपने एक स्मूथ कर्व जो है वो ड्रा कर देनी है, ठीक है, और इसको आगे एक्सटेंड कर देना, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल उसने नहीं बताया हुआ, तो आप इसको एक्सटेंड करके एरो बना देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह ही ये चलती जा रही। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11 में हमारे पास केस आ गया कि फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर n। यहाँ पे a कहता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और x क्या है, x ग्रेटर दैन 0 हो, और n क्या है जो पावर में, वो तीन तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर, और रैशनल नंबर यानी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। तो तीनों केसेस को हमने, जो n के तीनों केसेस है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव और रैशनल, हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स में डिस्कस करना है। जैसे आप देखें कि एग्जांपल नंबर 9 में हमें गिवन है कि व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, कि n हमारे पास जो पावर है इस फॉर्म में फंक्शन की वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और आगे लिखा कि n क्या होना चाहिए 3, और उसके लिए एग्जांपल में लिखा कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 फॉर x। आगे डोमेन भी बता दी कि x की डोमेन -3 से 3 तक होनी चाहिए। अब जब पावर 3 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक फंक्शन। इस तरह के ग्राफ हमने पिछली एग्जाम्पल्स में ड्रॉ भी किए थे। और क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपके माइंड में रहना चाहिए कि वो किस तरह का होता है, उसकी शेप कुछ एस शेप्ड होती है, यानी इस तरह से एस शेप्ड होता है। तो इसको प्लॉट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके लिए बेहतर ये होता है कि जितने आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें उतना ही आपका ग्राफ रिफाइंड बनेगा, यानी बेहतर बनेगा। यहाँ पे चूंकि उसने हमें डोमेन बताई है कि आपने -3 से 3 के दौरान ही पॉइंट लेने हैं, तो हम इसी डोमेन को यूज़ करते हुए इसके दौरान ये ग्राफ इस तरह का प्लॉट करेंगे। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे कि आप पॉइंट्स जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके फिर एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ लिख लें। तो सबसे पहले हमने अपना कैलकुलेटर ऑन किया और मोड का बटन इसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो 7 के सामने लिखा टेबल, यानी टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है, तो 7 को प्रेस किया। अब ये पूछा है हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है जी एक्स क्यूब। एक्स प्रेस करने के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, तो पहले अल्फ़ा प्रेस करें, फिर इसको प्रेस किया तो ये एक्स आ गया। अब पावर देने के लिए आप ये पावर बटन प्रेस करें और आप लिख देंगे 3। ये फंक्शन लिखा जा चुका है। अब इक्वल का बटन प्रेस करें, दूसरा फंक्शन पूछा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो हम इक्वल प्रेस करके आगे चले जाएंगे। अब ये पूछा स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग वैल्यू उसने बताई है कि -3 से आपने 3 तक जाना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू -3, इक्वल प्रेस किया, फिर एंड वैल्यू 3 है तो इक्वल प्रेस किया। अब हमारे पास जो स्टेप साइज़ है वो कितना होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे हम 1 का ही स्टेप साइज़ रख लेते हैं, यानी -3 के बाद -2 पे, फिर -1 पे, इस तरह। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ उसने कैलकुलेट करके दे दी कि -3 पे -27 है, -2 पे -8 है, फिर -1 पे -1 है। इन वैल्यूज़ को आपने एक टेबल की फॉर्म में इस तरह नोट कर लें, ठीक है। अब हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं, और उसमें आप देखें एक्स की वैल्यूज़ कितनी ली हैं, उस हिसाब से एक्स के ऊपर नंबरिंग कर लें। वाई वैल्यू देखें काफ़ी छोटी भी है और काफ़ी बड़ी भी है, तो आपने जो वाई वैल्यूज़ लेनी है वो 30 तक तो कम से कम आपको जाना पड़ेगा, और इधर -30 तक। तो इंटरवल साइज़ बढ़ा लें, यानी मैंने 5-5 का रख लिया, ठीक है, ऊपर भी 30 तक चला गया हूँ, नीचे भी -30 तक। इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपने प्लॉट करना है। -3 पे कहता है -27, तो ये -3 है एक्स के ऊपर, और -27 -25 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट किया। फिर -2 पे -8, ये -2 है एक्स एक्सिस पे, और -8 -10 से थोड़ा सा ऊपर। फिर -1 तो ये -1 है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। उसके बाद फिर 0 0, तो ये आपके पास ओरिजिन पे आ जाएगा। उसके बाद 1 1, तो ये आपके पास 1 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 2 8, ये x2 है, y 8 5 से थोड़ा ऊपर। फिर 3 27 3, और ये 20 से ऊपर, बल्कि 25 से भी ऊपर। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। इनमें से अब हमने इस तरह की एक स्मूथ कर्व जो है वो ड्रा कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। सेकंड केस है जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन गिवन हो, तो उसकी जो पावर n है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो, यानी n इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने मेंशन किया -1, लेकिन ज़रूरी नहीं -1 ही हो, -2 भी हो सकती है। उस तरह का क्वेश्चन -2 वाला हमने एक्सरसाइज 10.1 में भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 10 में कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1, कि पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो आपने क्या करना होता है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है। ये काम आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कि लेट्स से कि हमारे पास एक जो है ना a की पावर -n है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे के नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ भी ये पावर -1 है या -2 कोई भी पावर हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप बटे के नीचे ले दें, यानी 1/x की पावर 1 पॉजिटिव होगी। 1 आमतौर पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या बन गया, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन बन गया। रेसिप्रोकल फंक्शन की पहचान आपको बताई थी कि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे हम नाम देते हैं कि वो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स डिनोमिनेटर में आ गया तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। जैसे ही आपको पता चला कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, फिर आपको उसके ग्राफ की जनरल शेप माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए ताकि आप बेहतर ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकें।
तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन हो तो उसका ग्राफ की दो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। एक ब्रांच यानी कुछ इस तरह से आ रही होगी, इस तरह से, और एक ब्रांच कुछ इस तरह से आ रही होगी, दो ब्रांचेज होंगी। इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा होता है लेकिन उसको टच या क्रॉस नहीं करेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट, यानी वो वर्टिकल लाइन जिसको ग्राफ अप्रोच तो कर रहा होता है लेकिन टच या क्रॉस नहीं करेगा। तो पहले आपने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं ताकि आपको पता हो कि हमारा ग्राफ इनको ना ही टच करना चाहिए ना ही क्रॉस करना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर तो आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, उसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे +2 हो रहा है या -2 हो रहा है या +1 या -1, कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो बेसिकली एक्स एक्सिस होता है। अब यहाँ पे देखें कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो हम लिख देंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज y इज इक्वल टू 0। वाई 0 को किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, या आप एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी याद तो आप एक्स एक्सिस लिख दें कि ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट वो होगा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो, यानी कि आपने डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। तो टू फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट, इसका डिनोमिनेटर क्या है? एक्स, तो उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यही हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स 0 का मतलब है कि ये जो वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो इस रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एसिम्प्टोट वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है ना ही एक्स एक्सिस को टच या क्रॉस करना चाहिए ना ही वाई एक्सिस को टच या क्रॉस करना चाहिए। अब हमने करने हैं कैलकुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और पॉइंट्स आपने इस तरह कैलकुलेट करने हैं कि जो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस है, उसकी लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स लेने हैं ताकि जो लेफ्ट उसका ब्रांच है उसको ड्रा कर सके, और उसकी राइट साइड पे कुछ पॉइंट्स लेने हैं ताकि जो इसकी राइट साइड वाली ब्रांच है उसको हम प्लॉट कर सके। तो इसके लिए उसी तरह मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे चूँकि वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स 0 है तो लेफ्ट साइड पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, मतलब -3 पे, -2 पे, -1 पे। इसी तरह राइट साइड पे 1 2 3 पे, ठीक है। 3 4 4 पॉइंट्स आप ले लें। वैसे जितने पॉइंट्स आप कैलकुलेट करेंगे उतना ग्राफ आपका बेहतर और रिफाइंड बनेगा, लेकिन मैं 3 पॉइंट्स फिलहाल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को ऑन करना है और मोड का बटन प्रेस करना है। अब 7 के सामने लिखा टेबल, तो 7 को प्रेस करें। अब वो कह रहा है जी फंक्शन बताएं, तो फंक्शन के लिए फ्रैक्शन का बटन यहाँ पे मौजूद होगा, उसको प्रेस करें। ऊपर लिखेंगे 1, नीचे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करें, और एक्स के लिए ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके ऊपर छोटा सा एक्स लिखा है, पहले अल्फा प्रेस करें और फिर इसको प्रेस करें तो ये एक्स लिखा आ गया। तो ये फंक्शन हमारा लिखा जा चुका है। इक्वल प्रेस करें तो वो कोई और फंक्शन पूछ रहा है, लेकिन हमने एक ही फंक्शन रखा है तो दोबारा इक्वल प्रेस कर। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जैसे मैंने बताया कि वाई एक्सिस की लेफ्ट 3 पॉइंट्स हम लेते हैं, 3 ही राइट। तो -3 से हम स्टार्ट करें, आप चाहे तो ज़्यादा पॉइंट लेना है तो -4 से -5 से कर सकते हैं। तो इसके बाद एंड कहाँ पे करना है? +3 पे मैंने करना है, तो इक्वल का बटन प्रेस किया। अब कहता है स्टेप साइज़ क्या रखना है? स्टेप साइज़ आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी, वैसे 0.5 का रख लें, मैं फ़िलहाल 1 का रख रहा हूँ। इक्वल प्रेस किया तो ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ आपको मिल गई कि -3 पे -0.33 वैल्यू है, इसी तरह -2 पे -0.5 वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह फिर -1 पे -1 वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ आपने एक टेबल की फॉर्म में इस तरह नोट कर लेनी, ठीक है। अब आपने देखना जी कि मैंने एक्स वैल्यूज़ -3 से 3 तक ली हैं, तो उस हिसाब से एक्स एक्सिस पे नंबरिंग करें। और वाई वैल्यूज़ भी ना कोई बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, तो वाई एक्सिस पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ यानी कि नंबरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ली है स्केल 5/5 एक्स एक्सिस पे और 5/5 वाई एक्सिस पे। अब देखें, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। बेहतर है इसके ऊपर आप इस तरह डॉटेड लाइन एक लगा दें, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये एसिम्प्टोट है। इसी तरह वर्टिकल लाइन पे भी आप डॉटेड लाइन लगा दें ताकि पता रहे कि ये एसिम्प्टोट है। तो पहला पॉइंट है जी -3 -0.3, ये -3 है, और 0.3 तकरीबन यहाँ पे कहीं इसको प्लॉट किया। उसके बाद -2 -0.5, ये -2 है, और -1 और 0 के दरमियान में यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर -1 ये -1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स लेफ्ट साइड वाले वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट साइड वाले प्लॉट कर दिए। अब आपने जो कर्व ड्रा करनी है ना, इसको यूज़ करते हुए एसिम्प्टोट को और इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ड्रा करनी है कि आपकी ग्राफ इधर से एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही हो और इधर से वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है, लेकिन ना ही आपने टच करानी है ना ही क्रॉस करानी है। तो ये आपकी लेफ्ट ब्रांच जो है ना वो ड्रा होगी, और इसके एंड पॉइंट्स पे एरो हेड बना दें ताकि पता रहे कि ये जो है ना आगे एक्सटेंड हो रही है। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्प्टोट की राइट साइड पे 1 1,
तो ये x1 है और ये y1 है यहाँ पे, फिर 2 0.52 और ये 0.50 और 1 के दरमियान में, फिर 3 0.3, तो 3 ये थोड़ा सा ऊपर करके आप प्लॉट कर दें। अब इसमें भी वही काम कि ये वर्टिकल एसिम्पटोट को अप्रोच करनी चाहिए और इधर से एक्स एक्सिस को अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में से आपने एक स्मूथ कर्व ड्रा करनी है और इसके भी एंड पे इस तरह एरो हेड बना दें। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया कि इसका रेसिप्रोकल फंक्शन का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट केस हमारे पास आ गया कि जब आपको इस तरह की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन हो, यानी y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर n, और इसकी जो पावर है n वो एक रैशनल नंबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने बताया कि रैशनल नंबर कौन सा, n इज इक्वल टू 1/5 यानी फ्रैक्शनल वैल्यू हो। तो फिर उसका ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। एग्जाम्पल में भी वो कह रहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर 1/5। तो जब आपको इस तरह का फंक्शन गिवन हो तो इसके लिए दो बातें आपने माइंड में रखनी है कि जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, इवन है कि ऑड, पहले आपने ये चेक करना है। अगर तो वो इवन हो, जैसे x है तो 1/2 यानी डिनोमिनेटर में देखें 2 आ गया, तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट फंक्शन है। और स्क्वायर रूट में जो रेडिकेंड होता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अनडिफाइंड होता है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं होता वो, यानी जहाँ पे एक्स वैल्यूज़ पॉजिटिव है राइट साइड पे है तो इसका ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब ये 2 है ज़रूरी है, 4 ज़रूरी नहीं 2 ही हो, 4 भी हो सकता है, 6 भी, कोई भी इवन नंबर हो सकता है। लेकिन अगर ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ पे दिया हो 5 या 3 या इसी तरह 7, इस तरह के नंबर्स हों, तो फिर इसका जो ग्राफ है नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ के लिए भी डिफाइंड होगा। तो फिर कुछ इस तरह से ये इस तरफ को जाएगा, यानी इस तरफ को समझ लीजिए कनकेव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, और इधर नीचे की तरफ कनकेव डाउनवर्ड है, यानी नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो इस तरह की शेप होगी। तो ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है कि अगर इवन है डिनोमिनेटर तो फिर आपने सिर्फ उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर भी बता देगा ये अनडिफाइंड है। और अगर आपके पास ये ऑड है तो फिर इस तरह का ग्राफ होगा। अब इसके लिए बस इतना ही हमें पता है, तो इसको ग्राफ करने के लिए आपने डायरेक्टली बस पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे उतना ही ग्राफ आपका ज़्यादा रिफाइंड होगा। मतलब कैलकुलेटर आप यूज़ करें उसके लिए। तो कैलकुलेटर मैं ऑन करता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले आपने मोड का बटन प्रेस किया, ठीक है, और टेबल वैल्यू के लिए 7 प्रेस किया। अब ये फंक्शन पूछा है, फंक्शन है जी 2, और x के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा x लिखा है, अल्फ़ा प्रेस करें और इसको प्रेस करें। अब ऊपर हमने पावर देनी है, पावर बटन ये वाला प्रेस करेंगे, और ऊपर हमने चूँकि फ्रैक्शन में लिखनी है पावर तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर दें। तो 1, नीचे आने के लिए डाउन एरो प्रेस करें, और 5। ये फंक्शन लिखा जा चुका है, अब इक्वल प्रेस कर दें। एक और फंक्शन पूछा है, हमारे पास एक ही फंक्शन है, इक्वल प्रेस करके आगे चले जाए। अब कहता है स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में वो ऑड है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमने एक्स की जो है वो फाइंड करनी है। तो हम नेगेटिव वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट कर लें, लेट्स से मैं -3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल प्रेस करें, और एंड मैं कर रहा हूँ, चलें +3 पे कर लेते हैं, इक्वल प्रेस करें। अब कहता है स्टेप साइज चले मैं 1 का ही रख लेता हूँ। इक्वल प्रेस करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ आ गई कि -3 पे ये वैल्यू है, इसी तरह -2 पे ये है। तो इसको राउंड ऑफ करके थोड़ा सा 1-2 डिजिट्स तक डेसिमल तक आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह ये आप एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है। अब हमने सिर्फ इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए उसी तरह कोऑर्डिनेट प्लेन हम एक ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे हम, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ ले ली -5 से 5 तक मैंने, और एक वाई एक्सिस ड्रा किया। अब चूँकि ये काफ़ी छोटी छोटी वैल्यू है तो इसलिए ये इंटरवल साइज़ मैंने तो थोड़ा सा छोटा कर लिया, 0.5 का रख लिया। तो अब देखें -3 -2.5 तकरीबन, -3 यहाँ पे, -2.5 तकरीबन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपने पॉइंट, यानी कि ये -2.5 है, यहाँ पे इसके सामने पॉइंट प्लॉट किया। फिर -2 -2.3, ये -2 है, -2.3 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 -2 -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने पॉइंट्स प्लॉट किए। फिर 0 0 0 0 ये ओरिजिन पे आ जाता है। फिर 1 2 1 और 2 ये बिल्कुल ऊपर चले गए। फिर 2 2.3 2 2.3 ये थोड़ा सा आप ऊपर चले गए इससे भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर 3 2.5 3 2.5 ये यहाँ इसके सामने। तो ये हमने पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर दिए। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि जब आप इस तरह स्मूथ कर्व ड्रा करेंगे इसमें से, तो इसमें से कर्व कुछ इस तरह से ड्रा होगी, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप जब कर्व ड्रा कर रहे हो तो इसको यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ले जाएं, ठीक है, ऐसे ले जाएं, ऐसे और ऐसे ले जाएं। तो ये इस तरह नहीं काम करना आपने। इसके लिए फिर बेहतर है कि आप इनके दरमियान भी कोई पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान भी कैलकुलेट कर लें 1-2 पॉइंट, ताकि इसका कर्व का बिहेवियर आपको पता चले। मसलन मैं 0.5 पे लेट्स से 0 1 के दरमियान जो पॉइंट है ना,
यहाँ पे 0.5 पे कैलकुलेट करता हूँ तो वो तकरीबन 1.74 आता है। यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर -0.5 पे कैलकुलेट कर लेता हूँ एक, तो वो -1.75 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हमारी कर्व यहाँ से ऐसे डायरेक्टली नहीं जानी बल्कि ऐसे सीधी होके, और इस तरह इसको जो है वो ऐसे सीधी होके ऐसे जो है वो जाना चाहिए। तो एंड पे हम एरोज बना देते हैं ताकि पता चले ये एक्सटेंड हो रही है। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है।